नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मौसम का तेवर तल्ख है और देश का सियासी तापमान काफी ऊपर चला गया है। चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी में कहीं तापमान 45 डिग्री का है तो कहीं इससे भी अधिक है। और इसके बावजूद आसमान का ताप सहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में निरंतर रैली और जनसभा कर रहे हैं। 55 दिन से वो खुद निरंतर आमजन के बीच पहुंच रहे हैं और इतने दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल 170 चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। छठवें चरण के चुनाव प्रचार तक सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में उनकी चुनावी जनसभा हो चुकी है। सीएम योगी ने 137 जनसभाएं की हैं, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन अब तक कर चुके हैं और 12 रोड शो कर चुके हैं। इसके अलावा काशी में नारी वंदन कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा संचालन समिति की 2 बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। पीएम लखनऊ के निकट बाराबंकी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात जो गर्म है वो है योगी आदित्यनाथ से रैली करने की मांग, न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में। गुजरात से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक पिछले 6 सप्ताह में उन्होंने करीब 150 रैलियां की। दरअसल 2017 के बाद से ही एक बड़ा बदलाव आया है। जब योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच कानाफूसी हुई कि पार्टी के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। 2021 में मोदी वाराणसी में टहलते हुए और योगी के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे थे। अगले साल मोदी ने यूपी प्लस योगी उपयोगी का नारा गढ़ा। इस साल उन्होंने कहा कि योगी के राज्य में उनका निर्वाचन क्षेत्र होना बहुत सौभाग्य की बात है। वर्तमान की बात करें तो मोदी के बुलडोजर वाली टिप्पणी अखिलेश के इस आरोप का जवाब है कि योगी सिर्फ बुलडोजर बाबा है। योगी और उनके समर्थकों ने इस लेबल को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने कमल खिलाने के लिए खूब पसीना भी बहाया है। अब छठवें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम 2 राज्यों में पहुंचे। अब तक उन्होंने 12 राज्यों में चुनाव प्रचार कर लिया है और इनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू और छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल व चंडीगढ़ भी शामिल हैं। छठवें चरण की वोटिंग 25 मई को होगी और इस दिन सिरसा, कुरुक्षेत्र, पूर्वी दिल्ली, बिहार की पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे, जबकि ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट पर 1 जून को चुनाव होगा और इन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। योगी ने 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद राज्य को माफिया मुक्त घोषित करने का वादा भी किया है। हत्या भी करेंगे और हत्या करने के बाद फिर इसके बाद सहानुभूति व्यक्त करने के लिए भी चले जाते हैं। अब यूपी में ऐसे नहीं चलेगा। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण सपा की आजम खान, अतीक अहमद और अखिलेश का उपहास करने के लिए उनका पसंदीदा रूपक रहा है। उनका दावा है कि जब यूपी में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर था तो वे सभी दुशासन और दुर्योधन की तरह सक्रिय अपराधी थे या अंधे काका राजा धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते थे। योगी की जीत की रणनीति उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने का वादा है और इसीलिए बीजेपी का यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि योगी सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी के लिए बेहद उपयोगी हैं।